गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, अपने अपने घरों में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप बाहर भी हैं तो आपको क्या करना है, बुक्स वगैरह लेके जानी है या फिर अपना फोन लेके जाना है। लेकिन फोन में फ्री फायर या पबजी या चैटिंग वगैरह नहीं करनी है। क्या करना है आपको, आपको सुबह 7 बजे क्या करना है, केमिस्ट्री की क्लास में जुड़ना है। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। अभी तक हम क्या पढ़े थे, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में आपने क्या क्या पढ़े हैं, देखो हेलो एल्केन पढ़ा है आपने। ठीक है, उसमें आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा है, एल्किल हैलाइड के क्या वर्गीकरण पढ़ा है आपने। उसके बाद आपने क्या कुछ रिएक्शंस पढ़ी है आपके पास में, जो नाम वाली थी, जो इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आपके पास में SN1 पढ़ी थी, SN2 रिएक्शन पढ़ी थी। अब इसमें आपके पास में ना थोड़ा सा हटके, अभी तक हेलो एल्केन चल रहा था, अब आपके पास में थोड़ा सा हटके, इतना सा, इतू सा, बिल्कुल ठीक है, इतू सा हटके आपके पास में क्या आ जाता है, हेलो एरिन्स आ जाता है। ठीक है, हेलो एरिन्स। अब मैंने बताया था आपको एरिन्स क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है ना एरिन्स में। तो आपके पास में हेलो तो क्या आ जाता है, हेलो, हेलो वाला हेलो नहीं। ठीक है, यहाँ पे हेलो वाला आपका हेलो कौन सा है, जो आपके पास में हेलोजन है। हेलोजन में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास में हेलो एरिन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको कि हेलो एरिन्स किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास में हेलो एरिन्स। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर हम हेलो और एरिन्स की, तो हेलो मैंने आपको बताया, हेलो मतलब क्या होता है आपके पास में हेलोजन, और एरिन्स क्या होते हैं आपके पास में, कोई बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का आपको बता रखा है किस प्रकार से आपकी बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, इस प्रकार से या आप इसको दो और तरीके से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन रिंग का, C6H6। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे काम आएगा आपके। ओके, चलो अब हमारे पास में क्या है यहाँ पे कि एरोमेटिक यौगिक के हेलोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, आपके हेलो एरिन्स कहते हैं। अब आप पढ़ा, आपने डेफिनेशन पढ़ी आपने, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है यार क्या लिखा है, व्युत्पन्न क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, व्युत्पन्न क्या होता है, हमारा डेरिवेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास में एरोमेटिक, आपने एलिफेटिक पढ़े होंगे और एरोमेटिक भी मैंने आपको बता रखा, दोनों ही बता रखे मैंने आपको। एरोमेटिक क्या होता है आपके पास में और एलिफेटिक क्या होता है। एरोमेटिक क्या होता है, जो जिसमें क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। और एलिफेटिक क्या होते हैं, जिसमें एल्केन ग्रुप होते हैं आपके पास में। क्या होते हैं, एल्केन ग्रुप, या आप क्या बोल सकते हो, एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में इनको क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग को एरिल बोलते हैं। ठीक है, एरिन से हमारा क्या बना है, जैसे आपके पास में एल्केन होते हैं, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास में क्या होता है, एरिन्स के हाइड्रोजन व्युत्पन्न आपके क्या कहते हैं, एरिल, क्या कहते हैं, एरिल कहलाते हैं। कंफ्यूज मत होना, एल्किल अलग है आपके पास में और एरिल अलग है, दोनों ही क्या है, अलग अलग है। क्लियर हुई बात। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं हेलोजन की। तो यहाँ पे आपके पास में बेंजीन रिंग है, अब इसका हाइड्रोजन व्युत्पन्न, ठीक है, क्या है हमारे पास में, इसका हमने हाइड्रोजन, अब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन 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 सॉरी, क्लियर। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। जब हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कौन करेगा इसको प्रतिस्थापित, क्या है यहाँ पे, हेलो है। ठीक है, हेलो मतलब हेलोजन, तो हेलोजन ग्रुप के कोई भी एलिमेंट्स इसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित। तो हेलोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, ये बॉन्ड क्या होने लग जाता है, यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटता है आपके पास में, तो ये आपका क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका एक्स आ जाता है, और यहाँ पे आपका हो जाता है एक्स, आपका क्या हो जाता है HX। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे दो एलिमेंट्स होते हैं आपके, दो मॉलिक्यूल किसके होते हैं, हैलाइड के होते हैं। एक हैलाइड किसके साथ में जुड़ जाता है, जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है या प्रतिस्थापित कर रहा है, आपको सॉरी प्रतिस्थापित कर रहा है ये, क्लियर। तो वहां पे आपका हेलोजन जुड़ गया, और यहाँ पे आपके पास में जो हाइड्रोजन था वो किसके साथ में जुड़ जाता है, जो आपके पास में दूसरा मॉलिक्यूल किसका था, हैलाइड का था। क्लियर हुई बात। तो ये आपका क्या बन जाता है, नाम लिख लो आपका, ये क्या है, कौन सी क्या है, ये है आपके पास में बेंजीन, क्या है, बेंजीन, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, C6H6
क्लियर हुई बात? ये आपकी क्या है, हैलाइड। और यहाँ पे ये क्या बन जाता है आपके पास में, हेलो एरिन्स। क्या बन जाता है, हेलो एरिन्स। ठीक है, या हम इनको क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। ठीक है बच्चों, उसमें कंफ्यूज मत होना है किसमें, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में। ठीक है, एल्किल क्या है आपके, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, आपके एल्किल कहलाते हैं। और आपके पास में यहाँ पे एरिन्स के हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एरिल कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? इतनी बात आई समझ में कि आपके पास में हेलो एरिन्स क्या होता है, क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्न आपके क्या कहलाते हैं, हेलो एरिन्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इतनी बात आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में क्या है आगे की, क्लोरोबेंजीन के विरेचन की, ठीक है, दो रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। या आपके पास में क्वेश्चन आपको दूसरा किस तरीके से पूछ सकता है कि जो आपके पास में सेंड मेयर क्या है, यहाँ पे सेंड मेयर अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन है, ये भी किसी आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे आपके पास में हेलो एल्केन में विरेचन की अभिक्रियाएं थी, इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी क्या है, जो आपके पास में क्लोरोबेंजीन के विरेचन की क्या है, आपके पास में दो रासायनिक अभिक्रिया आपने देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास में पहली है आपके पास में क्लोरोबेंजीन के विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है, एक है आपके पास में प्रयोगशाला विधि, ये तो आपके पास में लगभग हर उसमें होती है। ठीक है, जितनी भी आपके पास में रिएक्शन होंगी उनमें क्या होंगे, सबसे हम कहाँ पे बनाएंगे भाई, हम सबसे पहले लैब में टेस्ट तो होता ही है, आपके एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हो, लैब में करते हो। तो यहाँ पे हम अगर हम क्लोरोबेंजीन को लैब में तैयार करें तो आपका किस प्रकार से उसको हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन की क्रिया प्रकाश की क्या हो जाती है, यहाँ पे अनुपस्थिति हो जाती है। ठीक है, में बेंजीन से करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन क्या है आपके पास में, एरिल हैलाइड है। ठीक है, जैसे आपके पास में क्लोरोमीथेन हो गया सॉरी, या क्लोरोइथेन हो गया, ये आपके क्या थे, एल्किल हैलाइड थे। इसी तरीके से आपके पास में यहाँ पे जो आपका एरिल हैलाइड है वो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी थोड़ा सा हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन किस प्रकार से आएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि क्लोरीन की क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किससे कराते हैं, बेंजीन रिंग से। तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे बेंजीन रिंग आएगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन किससे करा रहे हैं हम यहाँ पे रिएक्शन, क्लोरीन से, Cl2 से। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे इसकी क्रिया कराओगे तो पहला एक चीज हम क्लोरीन को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ठीक है, ताकि हम जब यहाँ पे बॉन्ड को आपका बॉन्ड टूटे तो आपको दिखाई दे, मतलब समझ में आ जाएगी कौन सा बॉन्ड टूटा और किसके साथ में जोड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पे आपके पास में ये बॉन्ड टूटता है और किसके साथ में जुड़ जाता है, आपकी क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन के एक अणु के साथ में जुड़ जाता है। जब ये क्लोरीन के एक अणु के साथ में जुड़ जाता है तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, आपका जो दूसरा अणु है वो अकेला पड़ जाएगा, तो वो किसके साथ में जाएगा, वो जाएगा आपके पास में बेंजीन के पास में जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका ये बनेगा, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका Cl, अब प्लस में क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लियर भी बात? क्या हुआ यहाँ पे हमारा, जब बेंजीन की क्रिया हमने क्लोरीन के साथ में कराई तो आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे आपकी देखो प्रकाश की अनुपस्थिति होगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में डार्क, क्या होगा, अंधेरा। अंधेरे में भाई प्रकाश की अनुपस्थिति कहाँ पे होगी, जहाँ पे अंधेरा होगा, तो हम ये रिएक्शन कहाँ पे करेंगे, अंधेरे में करेंगे, उजाले में ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी ये रिएक्शन लिख देना भाई, यहाँ पे भी उपस्थिति होगी उसको जरूर लिखना, क्योंकि उसमें आपका हाफ एंड मार्क्स कटता है। ठीक है, या तो 1 मार्क्स कटेगा, ये आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। क्लियर विवाद? क्या हुआ आपके पास में प्रयोगशाला विधि में कि क्लोरीन की क्रिया जब हम बेंजीन रिंग के साथ में कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको प्राप्त होता है। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा हम किस तरीके से आपके पास में क्लोरोबेंजीन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में आ जाती है सेंड मेयर।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, BDC बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का बाप है ये। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास में कि जब आपकी BDC, अभी बताओ किस किस को पता है BDC का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, किस किस को पता है भाई। लाइव चैट में आप चलता रहता है आपका कुछ ना कुछ, फटाफट से बताओ क्या किसका फॉर्मूला, BDC का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो BDC की क्रिया जब हम 300 डिग्री सेल्सियस, क्या है यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति हमारी दोबारा आ गई है यहाँ पे, क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बात, फटाफट से बताओ किस किसने बता दिया। तो आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, BDC बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में क्या होता है आपके पास में N2Cl। किस किसने ये आंसर दिया, फटाफट से बताइए क्या होता है आपके पास में, ठीक है, ये होता है। अब इसने क्या बोला कि जब हम BDC की क्रिया किसके साथ, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं आपके पास में 300 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा क्या है आपके पास में क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में Cu2Cl2। क्लियर है बात, ये क्या है, आपके पास में क्यूप्रस क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है आपके पास में 300 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है, आपको देखो तब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, जो ये आपके पास में N2 है, ये क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, ये N2 इससे क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बच जाता है, फिर आपके पास में यहाँ पे केवल क्लोरीन बन जाता है, और ये क्या हो जाता है, जो नाइट्रोजन होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है अगेन क्लोरोबेंजीन। क्लियर है बात, क्या बोला मैंने, जब आपके पास में क्या है आपके पास में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में BDC। आपको पूरा लिखना है, जब BDC की क्रिया 300 डिग्री सेल्सियस में क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब BDC को, ठीक है, जब BDC को बेंजीन डाइअजोनियम को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं सेंडमेयर रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हुई इतनी बात, चलो आगे देखते हैं। अब आगे है हमारे पास में निम्न अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा आपको कि क्लोरोबेंजीन की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक है, या फिर क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछ सकता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल एनिलीन बेंजोइक एसिड प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। और फिर आपके पास में क्या आ जाता है, आपके पास में दूसरा आ जाता है निम्न अभिक्रिया को समझाइए। पहले आपके पास में फिटिंग क्या है, यहाँ पे ये बिंदु नहीं है, ठीक है, क्या है फिटिंग, फिटिंग मत लिख देना, ठीक है, क्या है यहाँ पे ये फिटिंग है, क्या है आपके पास में फिटिंग, फिटिंग, ठीक है, मेरे को भी वही आदत पड़ी, मैं फिटिंग बोल रही हूँ ना तो वही लिख रही हूँ। क्या है आपके पास में यहाँ पे ये फिटिंग है, ठीक है, एंड मत लिख देना, फिटिंग रिएक्शन। और दूसरा है आपके पास में वुड्स फिटिंग। एक आपके पास में देखो ये वुड्स अभिक्रिया आपने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है ना आपने। जब आपके पास में क्या होता है, किसी नया एक एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम के इथीरिय विलयन से करते हैं, तो आपको एक नया प्रकार का एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपके पास में वुड्स अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। अभी हम इसको भी देखेंगे। जो फिटिक होती है वो कहाँ पे होती है, वो एरिल हैलाइड में होती है, और जो आपके पास में वुड्स होती है वो किस में होती है, एल्किल हैलाइड में होती है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की क्रिया कास्टिक सोडा से करने पर। अब यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन, अब आपको लिखना भी है, किस प्रकार से लिखोगे मैं बताऊंगी आपको। क्लोरोबेंजीन Cl, ठीक है, की क्रिया कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है आपके पास में NaOH,
और अगर आपको कास्टिक पोटास दिया होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास में KOH। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे जब हम इसमें रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपके पास में ये क्लोरीन, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, आपके Na के साथ में, सोडियम के साथ में जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, फिनोल, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में NaCl। क्लियर विवाद। ये क्या है, नाम लिख लो फटाफट से, ये आपके पास में क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, कास्टिक सोडा है, और यहाँ पे क्या है, ये आपको, इसको बोलते हैं फिनोल, क्या बोलते हैं इसको, फिनोल, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब किसी बेंजीन रिंग में क्या होता है आपके पास में OH होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल। ये तो आपको पता हो गया यार, बेसिक है बिल्कुल भी। क्लियर बात। क्या होते हैं आपके पास में, आप किस तरीके से लिखोगे इसको, कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH, ठीक है, किसके साथ में क्या है आपके पास में, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा से की जाती है तो उत्पाद के रूप में आपको फिनोल प्राप्त होता है, तथा अदर प्रोडक्ट में आपको क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखोगे। दूसरी रिएक्शन देखते हैं आपके पास में। अब यहाँ पे चलो भाई, इसको अब दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको भी तो जगह देनी है आपके अमोनिया को। चलो भाई फटाफट से, किसी को पता है अमोनिया से बनने क्या वो प्राप्त होगा, तो लिख लेते हैं फटाफट से। आपके पास में क्या हो जाएगा, जब क्लोरोबेंजीन की, ठीक है, आपके पास में क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ में करा रहे, कास्टिक सोडा के साथ में करा रहे, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, फिनोल प्राप्त हो रहा है, OH, ठीक है, और प्लस में NaCl। यहाँ पे ये नाम आ जाएगा आपके पास में फिनोल, यहाँ पे लिख लेना क्लोरोबेंजीन। चलो लिख लेते हैं यार, आपकी खुशी के लिए इतना तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आप भी हमारी खुशी को देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। चलो अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया की क्रिया हमने किससे करनी है, क्लोरोबेंजीन से करनी है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, अमोनिया का सूत्र बताइए, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में Cl, और अमोनिया क्या होता है आपके पास में NH3। क्लियर। तो जब हम NH3 अमोनिया की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो यहाँ पे आपके पास में क्लोरोबेन, देखो जो यहाँ से अगेन ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ से आपके पास में, अच्छा अब आप इस हाइड्रोजन को, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे, को ऊपर ही लिख लेते हैं थोड़ा। चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, NH3 क्या है आपके पास में, अमोनिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से ये क्लोरीन वाला ये बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने पे आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, और यहाँ पे आपके पास में बेंजीन रिंग में क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, HCl। इसको बोलते हैं हम, ये अगेन वही क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, अमोनिया, यहाँ पे आपके पास में ये क्या है, एनिलीन, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आई बात समझ में, क्या होता है हमारे, जब हमारी अमोनिया के, किस प्रकार से लिखोगे, अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप क्या लिखोगे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ की जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। रिएक्शन भी लिखना है अपने, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फिटिक अभिक्रिया की। फिटिक अभिक्रिया क्या होती है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में ये फिटिक है, एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा,
ठीक है, फिटिक है वो, फिटिंग नहीं है वो। चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास में, जब किसी एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड आपको पता है ना क्या होता है कि बेंजीन रिंग होती है और इसमें क्या आ जाता है, हैलाइड आ जाता है, हैलाइड हैलोजन। ठीक है, हैलोजन के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस प्रकार से। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एरिल हैलाइड में आपका क्या आ जाता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे आपका, क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम के E3, ठीक है, क्या है यहाँ पे आपका E3 है, क्या है ये, ईथर है। क्लियर, E3 विलियन से, E3 विलियन से क्रिया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। ठीक है, तो क्या होता है, एक बार मैं पढ़ा रही थी ना, इससे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो मैं फिटिक वाली रिएक्शन पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने क्या लिख दिया था, जब मैंने बना रही थी तो मैंने उसमें बाइफिनाइल लिख दिया था। तो पहले तो थोड़े बच्चे होते ना, तो उनको पूछने की थोड़ा वैसे हिम्मत नहीं होती, तो उन्होंने नेक्स्ट डे आए, उन्होंने बोला कि मैम एक बात बोले, मैंने कहा हाँ बोलो, तो बोला ना आपने गलत लिखा है। मैंने कहा कहाँ पे गलत लिखा है, कि आपने डाई की जगह बाई लिख दिया, डी की जगह आपने बी लिख दिया। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा दिखाना जरा कहाँ पे, तो तब मुझे थोड़ा सा हंसी आई। मैंने कहा चलो बच्चे, मैंने कहा ये बाई ही है आपका। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या पता टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में, बाइफिनाइल। ठीक है, क्या है आपके पास में, डाइफिनाइल, या आपके पास में क्या हो जाएगा, बाइफिनाइल बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुई बात। जब एरिल हैलाइड की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, हम सोडियम के E3 विलयन से करा रहे हैं, तो आपको उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, डाइफिनाइल प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुई बात इतनी। अब हम इसमें रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपके पास में, चलो क्या लेते हैं हम इसमें, सबसे पहले क्या है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में हम क्या लेंगे आपका यहाँ पे, बेंजीन रिंग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अभी हमारा डाई बाई फिनाइल दोनों बनेगा ना, तो हम बेंजीन रिंग को इस प्रकार से बना देंगे। बना सकते हैं भाई, बताओ, कमेंट कीजिए। थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है, ये बोल रहा है भाई नहीं बनाऊंगा, नहीं बनूंगा मैं अच्छे से, आप बनाने की कोशिश तो करो एक बार। ठीक है, चलो ठीक है, आपने भी कोशिश करनी है, अच्छे से बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये Cl आ जाएगा इस तरीके से। दो अणु आपने किसके लेने, यहाँ पे Na के ले लें, और प्लस फिर से यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग आ जाएगी। पेन भी साथ नहीं दे रहा है इसको बनाने के लिए। ठीक है, चलो भाई कोशिश तो करनी है। ये इस तरीके से एक बॉन्ड से ये टूट जुड़ेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या बन गए, दो क्या बन गए, क्लोरोबेंजीन बन गए। और यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, और ये दोनों जुड़ जाते हैं। क्लियर हुई बात। थोड़ा बड़ा बन गया है, बना देते हैं, एडजस्ट तो करना है हमने इसको। चलो एडजस्ट कर लेते हैं अब थोड़ा सा इसको भी। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना। ये क्या है आपके पास में, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, Cl, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, 2Na प्लस Cl। देखो ऐसे मत बोलना कि आपने एक क्लोरोबेंजीन का साइज तो बड़ा अच्छा रखा है, दूसरे का बेचारे का छोटा रख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं यार, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा अजीब बन गया, इसको सही बना देते हैं। बेचारा क्लोरोबेंजीन ही तो नाराज हो जाएगा। चलो भाई, आपका क्लोरोबेंजीन भी बन गया है यहाँ पे। अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अभिक्रिया कर देनी है। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या होगा यहाँ पे आपका, ये क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटेगा, दूसरी साइड से भी ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा आपका। ठीक है, जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, अब आपके पास में क्या है, सोडियम के दो मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे आप तो क्लोरीन के भी क्या हो गए, दो हो गए, तो दो दो क्या हो जाएंगे, दोनों ही आपस में, दोनों दो दो क्या हो जाएंगे, ये चार। चार होंगे, नहीं होंगे, यहाँ पे ये दो ही मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा आपके पास में कुछ इस तरीके। ठीक है, मैं 2NaCl यहाँ पे लिख रही हूँ, स्पेस की थोड़ी सी कमी के कारण हम यहाँ पे आपका डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये
एक तो हमारा ये बेंजीन भी हमारे साथ नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई अब तो ये बन ही जाएगा। यहाँ देखो, अब यहाँ से जब इसका बॉन्ड टूटा था और यहाँ पे भी इसका बॉन्ड टूटा था, दोनों क्या हो गए थे, अकेले हो गए थे। और बेचारों ने तब कहाँ अकेले अकेले कहाँ रह पाते, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को क्या कर दिया, दोनों ने आपस में क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। तो ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके जुड़ जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, ठीक है। ये इसी के साथ में प्लस। आई बात समझ में, क्या है यहाँ पे, आपका नाम भी लिख लो आप भाई, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपके पास में, अच्छा यहाँ पे उपस्थिति भी लिख लेना, ठीक है। उपस्थिति किस चीज की होगी यहाँ पे, ईथर की। ईथर बताया था ना मैंने, क्या होता है ईथर का फॉर्मूला, इस तरीके से होता है। यहाँ पे आर हो गया, आर या आर डैश, ये क्या होता है आपका, ईथर होता है। तो ईथर या विलियन होता है ना, तो ईथर की यहाँ पे क्या आ जाती है आपके पास में, उपस्थिति आ जाती है। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पे ये इसको भी लिख लेना, सोडियम। अगेन ये आपके पास में क्या है, क्लोरोबेंजीन। नाम मत छोड़ना बिल्कुल भी, सोडियम क्लोराइड। बार बार आपको लिखाया जाता है इसीलिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल अच्छे से। सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये क्या है, बाइफिनाइल, या आप इसको क्या लिख सकते हो, डाइफिनाइल। क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। क्लियर। चलो आई बात समझ में। फिटिक अभिक्रिया क्या होती है आपके पास में, कि जब किसी एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड हमने क्या लिया यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, सोडियम के दो अणु के साथ में ईथरीय विलयन या ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तो हमें बाइफिनाइल या डाइफिनाइल प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुई बात, आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास में आ जाती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। क्या है यहाँ पे, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। चलो अब यहाँ पे क्या है, देखो वुड्स भी है फिटिक भी है। क्लियर। तो वुड्स में क्या होता था आपके पास में, एल्किल आता था, और फिटिक में तो अभी आपने पढ़ा क्या आ जाता है आपके पास में, एरिल ग्रुप आता है। तो यहाँ पे आप एल्किल ग्रुप भी आएगा और क्या आ जाएगा, एरिल ग्रुप, ठीक है। दोनों का आप यहाँ पे थोड़ा सा महायुद्ध सा होगा, या दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे, ठीक है। एल्किल ग्रुप भी करेगा और एरिल ग्रुप भी करेगा। चलो भाई हम दोस्ती करवा देते हैं दोनों की, ठीक है। चलो क्या है यहाँ पे, जब किसी एल्किल हैलाइड, अब आपके पास में यहाँ पे एल्किल हैलाइड ले लो आप, क्या लोगे आप एल्किल हैलाइड में, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं हम, CH3Cl, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे एरिल हैलाइड ले रहे हैं, एरिल हैलाइड में भी हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ये ले लिया हमने इस तरीके, इसको हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं। दोस्ती कौन करा रहे हैं इनके बीच में, सोडियम करा रहे हैं, तो सोडियम को बीच में रख लेते हैं भाई, सोडियम, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। अब देखो कहां से कौन सा बॉन्ड टूट रहा है भाई। अब तो आपको भाई बहुत सा, अपना जिसने जो वीडियो को बिल्कुल रेगुलरली देख रहा होगा, क्लास को कंटिन्यूस कर रहा होगा, उसको तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटता है, किस तरीके से किसके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। अगर जो नहीं देख रहा होगा उसको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो ये दिक्कत मत लाना तुम भी, क्लियर हुई बात, दिक्कत मत लाना, ठीक है। चलो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा आपका, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब जब ये बॉन्ड दोनों टूट जाएंगे तो ये किसके साथ में जुड़ जाएंगे, आपके सोडियम के साथ में जुड़ जाएंगे। और अब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ईथर लिख लेना, और भाई थोड़ा हम यहाँ पे NaCl लिख लेते हैं, और बाकी जो हमारे पास में मेन प्रोडक्ट है वो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको क्या प्राप्त होता है, बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में अकेला कौन पड़ गया था, आपका जो मिथाइल है, मिथाइल क्या पड़ गया था आपका, अकेला पड़ गया था। तो मिथाइल को हम क्या कर लेते हैं, अकेला ना छोड़ के उसको क्या लेते हैं, एरिल में ले लेते हैं, बेंजाइल में ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH3। अब जब दोनों मिल गए
तो वो एक नया क्या बना रहे हैं यहाँ पे, उत्पाद बना रहे हैं। इसका अब नया नाम भी तो होगा, नामकरण कर लो भाई इसका। किस किस को पता है क्या नाम है इसका? फटाफट से कमेंट कीजिए, नाम बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट में कीजिए, क्या है नाम इसका, क्या नाम है भाई? इसको बोलते हैं टाउलिन। क्या बोलते हैं इसको? टाउलिन। ठीक है, तौलिया नहीं है, टॉलिन है ये। क्या है यहाँ पे? टॉलिन है। ठीक है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है आपका CH3 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टॉलिन बोलते हैं। अभी आप पढ़ोगे, आपके पास में ऑर्थोटॉलिन क्या होता है, या ऑर्थोक्लोरोटॉलिन या पैराक्लोरोटॉलिन, ये सब पढ़ोगे आप। ठीक है, चलो क्लियर हुई बात? वुड्स फिटिंग आ गई आपको समझ में? क्या होता है आपके पास में, जब किसी एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के इथीलिय विलयन से की जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है? टॉलिन प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात? क्या है? टॉलिन प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलो अब हमारे पास में एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल थोड़ा सा आपको नया नया सा लग रहा होगा, क्राफ्ट तो आपने सुना ही होगा, क्राफ्ट 2 मिनट क्राफ्ट देखते होंगे आप, 4 मिनट का, 5 मिनट का। ठीक है, यूट्यूब में पहले थोड़ा, अभी कुछ महीने पहले बहुत चल रहा था वो, अब तो पता नहीं, पर पहले कुछ महीने पहले चल रहा था, बिल्कुल 2 मिनट क्राफ्ट चल रहा था, बिल्कुल उसमें क्या हो रहे थे, मीम्स वगैरह बन रहे थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। चलो अब हम कहाँ से, उस क्राफ्ट से हम यहाँ पे केमिस्ट्री क्राफ्ट में आ जाते हैं भाई। चलो भाई आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। क्या होता है यहाँ पे कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्या है आपके पास में यहाँ पे, क्या है आपके पास में यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब हाँ, आपने क्या करना है, अपने क्या रखना है, अपने पास में पेन कॉपी भी रखनी है। ठीक है, जब मैं आपको रिएक्शन करा रही हूँ तो बिल्कुल आपने क्या करना है, उनको लिखना भी है। ठीक है, यहाँ पे आपने थ्योरी में भी लिखना है, और जो मैं आपको समीकरण भी लिखा रही हूँ वो दोनों ही आपने बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्या होती है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या है आपके पास में? CH3Cl। क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। अब यहाँ पे मेन है उपस्थिति, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास में है निर्जल AlCl3। ठीक है, क्या आपके पास में कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे आपको प्राप्त होता है ऑर्थोक्लोरोटॉलिन प्राप्त होता है, तथा आपको क्या प्राप्त होता है यहाँ पे? पैराक्लोरोटॉलिन। अब इसको थोड़ा समझ लेना किस प्रकार से, क्या है यहाँ पे आपके पास में कि ये क्या है? बेंजीन रिंग है। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में? ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में? ये क्लोरीन है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास में एक हाइड्रोजन हट जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझना है यहाँ पे, इसको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लोरीन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। ठीक है, और यहाँ पे कितने, ये CH3 कितने हैं आपके पास? 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप प्लस CH3Cl लिख लो। और दूसरा भी यहाँ पे समझ लो इसको, यहाँ पे आपका Cl है, और यहाँ से चलो हम पैरा से लेते ना, पैरा लिख, यहाँ पे आपका, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, ध्यान से देखना, ये Cl और यहाँ से ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, इस यहाँ पे जो कार्बन होता, सॉरी यहाँ पे जो अणु आएगा आपके पास में, या जो भी कंपाउंड आएगा, ठीक है, या एल्किल आएगा जो, उसको क्या बोलेंगे हम? उसके नाम। ठीक है, नाम में क्या आएगा उसका? ऑर्थो आएगा। क्या आएगा? ऑर्थो। और अगर यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, यह आपका यूपीएससी में आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान से दोबारा बता देती हूँ मैं, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब मैंने बोला कि टॉलिन बनाओ, तो किसी बच्चे ने टॉलिन यहाँ पे बना दिया है। मैंने बोला आपको कि क्लोरोटॉलिन बना दो, भाई Cl तो आपने यहाँ रख दिया, किसी बच्चे ने यहाँ पे रख दिया, किसी ने यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे। अब बोलेंगे यार 3-4 बच्चे आ गए, बोलेंगे मेरा भी, आपने मेरा गलत कर दिया, दूसरा बोलेगा आपने मेरा भी गलत कर दिया, तीसरा बोलेगा आपने मेरा तो सही कर रखा है, लेकिन इनका गलत कैसे हो गया? कि आपने तो बताया नहीं ना कहाँ पे रखना है, तो हमने कहीं पे भी रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अब इनका नाम रख देती है। ठीक है, जैसे
किसी घर में बहुत सारे अगर बच्चे होंगे तो अगर उनका नाम, वैसे तो नाम रखते, अच्छा बच्चे तो बच्चों का नाम तो रखते ही है ना, ठीक है। जैसे किसी को कुत्ते वगैरह डॉग्स वगैरह पालने का बहुत शौक होता है ना, तो अगर वो 2-3 होते हैं, ठीक है, तो आपने उनका कुछ ना कुछ नाम रखा होता है, तब आप किसी को बुलाते हो तो कोई दूसरा तो नहीं आता ना, वही आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर आप बोलोगे ऑर्थो तो आपका कहाँ पे आएगा, जो आपका CS3 है वो कहाँ पे जुड़ेगा। अगर मैंने बोला पैरा में जुड़ेगा तो कहाँ पे जुड़ेगा, अगर मेटा में जुड़ेगा तो कहाँ पे जुड़ेगा। तो अगर बात करते हैं ऑर्थो की, किसकी बात करते हैं, अगर ऑर्थो की बात करते हैं तो ऑर्थो आपका यहाँ पे जुड़ता है आपके पास में, ठीक है। ध्यान रखना, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकंड पोजीशन में क्या आ जाती है आपके ऑर्थो, फिर क्या आ जाता है आपके पास में पैरा, ठीक है। सॉरी पैरा नहीं, मेटा आता है आपके पास में, क्या आ जाता है आपके पास में, मेटा। ऑर्थो क्या आ जाता है आपके पास में, ऑर्थो, यहाँ पे आपके पास में आ जाता है मेटा, ठीक है। वो फेसबुक वाला मेटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आजकल तो भाई पता ही होगा ना आपको कि फेसबुक का नाम तो सबको ही पता होगा, चेंज हो गया है, तो फेसबुक से क्या आ गया, मेटा आ गया, वो वाला मेटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला है, ऑर्थो मेटा, और यहाँ पे जो 4th नंबर पे है वो आ जाएगा आपके पास में पैरा। क्लियर हुई बात। अगर आपके पास में आएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, इसका मतलब क्लोरीन तो फर्स्ट वाले में ही रहेगा, लेकिन जो आपका CS3 है वो कहाँ पे आएगा, 2nd नंबर पे जुड़ेगा। अब बात करेगा हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाता है, ये ऑर्थो आ जाता है, ये क्या आ जाता है आपके पास में, पैरा आ जाता है, और यहाँ पे ये सॉरी मेटा, यहाँ पे आपका पैरा आ जाता है। क्लियर। तो आपको केवल इधर वाली साइड ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2nd नंबर होगा तो क्या आएगा आपके पास में, ऑर्थो आ जाएगा। क्लियर हुई बात। मेटा कहाँ पे आएगा, 3rd नंबर पे, और जो आपका पैरा है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका 4th नंबर पे आ जाएगा। चलो भाई इतनी बात आई समझ में, ये वैसे आपने 11th में पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको, ठीक है। चलो अब तो आपको पता चल गया होगा हमने कहाँ पे बनाना है। चलो आ जाते हैं हम फिर से यहाँ पे, कहाँ पे आपके पास में कौन सी रिएक्शन चल रही है, फ्रीडल क्राफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास में, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, तो ये यहाँ से ये वाला टूट जाता है। अब जब ये यहाँ से जुड़ेगा तो ये CS3 यहाँ से उठ के इसके पास आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो ये हाइड्रोजन था ये किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके साथ में जुड़ जाएगा। अगेन हमारे पास हमने दो लिए थे ना, दो मॉलिक्यूल, एक ये रहा, अब दूसरी की बारी आती है, यहाँ पे भी यही होता है, CS3 है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ पे जो ये क्लोरीन था, और जो वहां पे CS3 था वो टूट के किसके साथ में आ जाता है, यहाँ पे अपनी पैरा पोजीशन में आ जाता है। इतनी बात हुई क्लियर, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया ना कि कहाँ पे आपका ऑर्थोक्लोरोबेंजीन बनेगा, कहाँ पे आपके पास में पैरा बनेगा। क्लियर हुई बात। चलो अब हम थोड़ा सा रिएक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए आप सभी। चलो भाई हम देखते हैं अब हमारे पास में रिएक्शन आपके पास में कौन सी चल रही थी, फ्रीडल क्राफ्ट चल रही थी। क्लियर है बात। अब आपको समझ में आ गया, हमने पहले क्या लिखा था कि ऑर्थोक्लोरोटोलिन, टोलिन का पता है ना आपको क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में बेंजीन रिंग, क्लोरीन ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3। क्लियर है बात। अब इनका अब दूसरा और क्या बचा है, देखो 2 हाइड्रोजन हटे ना, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, तो प्लस आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे HCl। HCl को मत छोड़ना वरना आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन हटा कहाँ से हटा। कितने अणु आएंगे यहाँ पे HCl के, 2 अणु आ जाएंगे। चलो भाई अब नाम भी लिख लो, इनका नामकरण कर लेते हैं। ये क्या है आपके पास में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपके पास में मिथाइल क्लोराइड, उपस्थिति बहुत जरूरी है, निर्जल AlCl3, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपके पास में ऑर्थो, ठीक है, क्लोरो टोलिन। ऑर्थो को आप क्या लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, ओ भी लिखोगे तो तब भी चलेगा, ठीक है। और पैरा को आप क्या लिख लेना, पी लिख लेना। देखो इस तरीके से याद रखना, बहुतों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑर्थो कहाँ पे आएगा हमारा, पैरा कहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे पैर है ना इसके, इस तरीके से समझ लेना, नीचे है पैर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पैरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पैरा,
क्लोरोटॉलिन। बस आपको याद होना चाहिए यार, बाकी डिपेंड नहीं करता है कि आप किस तरीके से, किस मेथड से याद कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी मत बना लेना लेकिन, ठीक है। चलो देखते हैं, आई बात समझ में। क्या है आपके पास में, ऑर्थोक्लोरोटॉलिन है और दूसरा क्या है आपके पास में, पैराक्लोरोटॉलिन। क्लियर हुई बात? क्या एक बार दोबारा से फटाफट से देख लेते हैं हमारे पास क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड तथा क्लोरोबेंजीन, या हम क्या बोल सकते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, सॉरी, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया या तथा एरिल हैलाइड की क्रिया किसके साथ में कर रहे हैं हम, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोक्लोरोटॉलिन प्राप्त होता है तथा पैराक्लोरोटॉलिन प्राप्त होता है, तथा HCl भी लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे ऑर्थो पोजीशन होती है, कहाँ पे आपकी मेटा पोजीशन होती है, कहाँ पे आपके पास में पैरा पोजीशन होती है। क्लियर हुई बात? समझ गए सबके सब? फटाफट से कमेंट कीजिए। लाइव चैट में भी कमेंट करना है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लाइव चैट में कमेंट कर रहे हो, लेकिन जब आप लाइव चैट, जब वीडियो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद में आपको एक कमेंट का बॉक्स दिखेगा वहां पे, तो वहां पे भी जरूर कमेंट करके जाइए। अगर किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है, तो क्या करना है, वहां पे पूछ लेना भाई, तो आपको जरूर उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर दिया जाएगा, चाहे वो शॉर्ट्स के रूप में दिया जाएगा या किसी वीडियो के रूप में। अगर बड़ा टॉपिक होगा तो आपके लिए एक वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट है आपको, तो आप क्या करना, कमेंट कर देना। तो आपको मजा आया होगा। हेलो एनिस हमने स्टार्ट करी थी आज, तो इसमें अभी आपको 2-3 रिएक्शन आपके और बची है। क्लियर हुआ? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।